अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ। विंडो आर मैंने किया, मैंने विनवर्ड ओपन किया। जैसे ही मैं विनवर्ड ओपन कर लूँगा, विनवर्ड ओपन करने के बाद वही सेम काम हम अपना पेज को, ब्लैंक पेज को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम दोबारा मेन्यू के अंदर होम, हमने लास्ट वीडियोस में कवर अप कर लिया था। इंसर्ट ऑप्शन में टेबल भी हम कवर अप कर चुके थे। अब इसी के आगे जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास इसके अंदर कि टेबल ऑप्शन के अंदर जाने के बाद टेबल में फॉर सपोज अब मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्विक टेबल्स तक आप लोगों को बता चुका था। तो इंसर्ट ऑप्शन में दोबारा चले जाते हैं, मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं डेटा देना चाह रहा हूँ। तो फॉर सपोज मैं एक जॉब का क्राइटेरिया बनाना चाह रहा हूँ कि मैंने कहा मैं एक सैलरी शीट बनाना चाहता हूँ। तो मैंने 3 कॉलम्स लिए। 3 क्यों लिए वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। कि जैसे हमने रखा कि मैंने कहा कि मैं हेडिंग्स रखना चाहता हूँ। एक मैंने कॉलम यूज़ किया सीरियल नंबर के लिए, सेकंड मैंने यूज़ किया नेम के लिए, थर्ड मैंने कॉलम यूज़ किया उनकी सैलरी के लिए। सैलरी में शो करवाना चाहता हूँ लास्ट 3 मंथ्स की, पर मैं ये सीरियल नंबर का स्पेस बहुत ज़्यादा है, कॉलम का साइज़ बड़ा है, मैं इसे कम करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने ये लिया, आप देख सकते हैं कि ऊपर मेरे पास ऑप्शन खुले हैं टेबल टूल्स के नाम से, जिसमें लिखा हुआ है डिज़ाइन और लेआउट। जब मैं डिज़ाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस आ रहे हैं, लेआउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस आ रहे हैं। पर अभी फॉर सपोज अगर मैं इस शीट से बाहर क्लिक कर देता हूँ या कहीं भी डाउन साइड पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास टेबल ऑप्शन नहीं आ रहा। ये टेबल ऑप्शन या टेबल टूल्स सिर्फ तब शो होंगे जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे या इसके अंदर क्लिक करेंगे टेबल के अंदर। अब मैंने कहा मैं ये साइज़ कम करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ सिर्फ माउस रखना है, मेरे पास एक डाउन एरो आएगा, ड्रैग डाउन का क्लिक किया, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ माउस क्लिक करके मैं उसको ड्रैग डाउन ड्रैग बैक कर सकता हूँ ताकि मैं साइज़ कम कर सकूँ सीरियल नंबर कॉलम का। उसके बाद मैं सैलरी कॉलम के अंदर मैंने कहा फॉर सपोज मैंने यहाँ लिखा 1, टैप के बटन से मैं आगे चले जाऊँगा, एरो के बटन से भी मूव हो सकता हूँ। मैंने फॉर सपोज कोई सा भी नाम लिखा, मैंने एक नाम लिखा सैम्यूल। सैम्यूल नाम लिखने के बाद मैंने कहा मैं इसी के अंदर उसकी सैलरी लिखना चाहता हूँ या कोई भी चीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब सैलरी लिखने के लिए मैंने कोई सा भी, मैंने कहा मैं लास्ट 3 मंथ्स की शो करवाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ कॉलम या मैं एक नाम लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ लिखा 2, मैंने एक नाम लिखा ईशान। फॉर सपोज मैं ले लेता हूँ, मैंने कहा गलत हो गया, यहाँ नहीं लिखना था। वही सेम तरीक़ेकार आपने टैब का बटन दबाना है, फिर आप आगे आएंगे ताकि आप आसानी से लिख सकें। मैंने एक नाम लिखा ईशान, मैंने एक थर्ड लिखा, सीरीज़ दिया, मैंने लिखा अशरफ। मैंने वही आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि आप 1 2 3 खुद कंटिन्यू देना चाहते हैं तो आप क्लिक कर कर यहाँ से बुलेट्स नंबर से भी आप नंबरिंग दे सकते हैं। मैंने कहा मैं ये नहीं करना चाहता, मैंने कहा फ़िलहाल मैं इसी को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। आगे चले जाते हैं। मैंने कहा जो भी सैलरीज़ उनकी बैक 3 मंथ्स की मैं देखना चाहता हूँ कितनी हैं। उसी एक कॉलम के अंदर 3 मंथ्स की बैक सैलरीज़ लिखना चाहता हूँ। तो मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट किया। जैसे ही सेलेक्ट करूँगा लेआउट ऑप्शन में जाऊँगा। लेआउट ऑप्शन में जाने के बाद अभी हम मेजर जो काम करेंगे वो करेंगे 3 पर, मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स और स्प्लिट टेबल। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स का काम क्या है? स्प्लिट सेल्स पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, मैंने कहा मैं इस एक कॉलम को तोड़ना चाहता हूँ 3 हिस्सों में। तो रोज़ वही है मेरे पास 25, मैंने कहा इसे 3 हिस्सों में तोड़ना है। जैसे देखें आपने किया, मैंने कहा मेरे पास आ गया ये। मैं चाहूँ तो और डेटा लिख रहा हूँ, मुझे और 25 से ज़्यादा रोज़ चाहिए तो मैं सिर्फ टैब का बटन दबाऊंगा, मेरे पास वो खुद ब खुद रोज़ बढ़ती जाएंगी, लातादाद है जहाँ तक आप लेकर जाना चाहें। मैंने कहा ये हेडिंग मुझे यहाँ ऑकवर्ड लग रही है, लाइंस मुझे नहीं चाहिए, मैं हल्का सा क्लिक करके सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद वही सेम तरीक़ेकार लेआउट ऑप्शन में जाने के बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा, मर्ज सेल्स, मेरी बीच की लाइन्स ख़त्म हो जाएंगी। मैंने कहा यहाँ मैंने 10 तक कंटिन्यू किया। 10 के बाद इस टेबल को तोड़ना चाहता हूँ। तो अगर मैं 10 से टेबल को तोड़ना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा 11 पर ताकि मेरा टेबल अलग हो जाए। तो यहाँ मैंने इसी ऑप्शन का आपको यूज़ बताया था कि स्प्लिट टेबल, तो मेरे पास वो टेबल वहाँ से अलग हो जाएगा। फॉर सपोज 3 है, 4 है, 5, 6 से मैं तोड़ना चाहता हूँ, क्लिक किया, वही सेम नंबर ऑफ़ काम, मैंने दोबारा यहाँ क्लिक किया, स्प्लिट टेबल दोबारा अपने पास आ जाएगा। मैंने कहा मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ या इसके नीचे एक रो और बढ़ाना चाहता हूँ। तो एक तरीका आप टैब के बटन से भी बढ़ा सकते हैं, दूसरा तरीका इंसर्ट लेआउट ऑप्शन में जाकर इंसर्ट बिलो। अगर मैं इससे ऊपर एक और लाइन चाहता हूं तो इंसर्ट अबव। मैं दोबारा अपनी ओरिजिनल लाइन पर आना चाहता हूं या ओरिजिनल पेज पर तो कंट्रोल Z करूंगा, अंडू करके दोबारा पीछे आ जाऊंगा। मैंने कहा मुझे इसके बाद एक कॉलम और चाहिए, नेम के बाद फादर नेम का कॉलम रखना है सैलरी और नेम के दरमियान में। तो मैंने कहा मुझे लेना है, मैं इंसर्ट राइट करूँगा, एक कॉलम आ जाएगा। एक और लेना चाहता हूँ लेफ्ट हैंड पे तो इंसर्ट लेफ्ट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा। फॉर सपोज मैं इस कॉलम को ख़त्म करना चाहता हूँ, सिलेक्शन करके क्लिक पे जा डिलीट पर जाकर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद डिलीट कॉलम, तो मेरे पास वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा इसको दोबारा क्लिक किया, मैं इसे भी डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट कॉलम। अभी शीट इससे मैच नहीं हो रही। जैसे ही आप देखोगे माउस यहाँ लेके जाऊँगा, छोटा सा आपको बॉक्स शो हो रहा होगा आई के ऊपर,
मैंने यहाँ इसको सिर्फ माउस को रखना है, उसके बाद मैं इसको ड्रैग डाउन कर दूंगा तो मेरे साथ उस टेबल के हिसाब से मैं जहाँ इसको एडजस्ट करना चाहूँ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। मैंने कहा फॉर सपोज़ ये हेडिंग थोड़ी सेंटर में वर्टिकली लानी है मुझे, तो मैंने यहाँ एरो पे क्लिक किया, ये एरो की शेप आई जो आपके पास माउस शो हो रहा है, मैं हल्का सा ड्रैग डाउन करूँगा, स्पेस ज़्यादा आ गया। मैंने कहा मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ, वही सेम तरीक़ेकार होम ऑप्शन में मैं गया, मैंने कहा मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ, मैंने सेंटर में रखा। अब सेंटर में आने के बाद बिल्कुल सेंटर में स्टैंड नहीं हो रहा, तो लेआउट ऑप्शन में दोबारा चले जाऊँगा, वही सेम काम मैं ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट सेंटर मिडल ऑफ सेंटर करना चाहता हूँ, तो यहाँ क्लिक करके मिडल ऑफ सेंटर भी कर सकता हूँ। मिडल ऑफ सेंटर करने के बाद मैंने कहा मैं फ़िलहाल सिर्फ इसको डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ, तो अपने हिसाब से डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ। दोबारा पीछे आना चाहता हूँ, वही सेम काम कंट्रोल Z करूँगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो मैंने स्टार्टिंग में जिस शीट बनाई हुई थी मेरे पास दोबारा वैसी ही आ जाएगी। ये करने के बाद मैंने कहा फॉर सपोज़ यहाँ ये 2 लाइंस मैं मिटाना चाहता हूँ। एक तरीका आप इसे मर्ज सेल भी कर सकते हैं, पर मैं ये नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ लाइंस मिटाना चाहता हूँ, तो मैंने रेज़र ऑप्शन यूज़ किया। मैं ये 2 लाइंस पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा और मेरे पास वो लाइंस ख़त्म हो जाएंगी। मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ। फॉर सपोज़ मैं लिखना नहीं चाहता, मुझसे मिस्टेकनली एक लाइन आ गई, पर मैं एक लाइन और ऐड करना चाहता हूँ, तो वही सेम तरीके का ड्रॉ ऑप्शन में जाकर मैं इसको यहीं से क्लिक करके मैं उसके साथ ड्रैग डाउन कर सकता हूँ, तो मेरे पास लाइन बन सकती है। मैंने कहा मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, तो आप चाहो तो शिफ्ट का बटन दबाकर सीधी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो मेरे पास वो लाइन आ जाएगी। ये करने के बाद हाइट और विड्थ वही सेम काम मैं करना चाहूँ तो यहाँ से भी कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर कर रहा हूँ तो मेरे पास वो टेबल में साइज़ बढ़ता जा रहा है। कंट्रोल Z हमेशा हम ऑटो रख रहे होते हैं तो वो खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाती है, कोई मसला नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूट रोज़ वही सेम काम मैं तोड़ना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से भी ला सकता हूँ जो मैं यहाँ से भी कर रहा था। सेल डायरेक्शन टेक्स्ट डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, अलाइनमेंट्स मैंने आपको बता दी, सॉर्टिंग माशाल्लाह होशियार है सारे, आपको पता होगा। फॉर सपोज़ मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं यहाँ से जाके करना चाहता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वही सेम काम है मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। मैंने कहा मैं असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ, तो असेंडिंग पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो असेंडिंग में आ जाएगा। वही सेम काम मैंने कहा कॉलम्स नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ कन्वर्ट टू टेक्स्ट, तो मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास सारा का सारा डेटा जो है वो टेक्स्ट में आ जाएगा जब मैं टैब्स पे ओके करूँगा। फार्मूला लगाना चाहता हूँ मैं, चाहूँ तो इसमें भी कोई फार्मूला लगा सकता हूँ, पर इसको मैं भी ऑप्शन को रखूँगा ताकि आगे जाकर आपको एक्सेल के अंदर फार्मूला सही समझा सकूँ। अब थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, शीट को बहुत सिंपल लग रही है। मैंने यही माउस रखना है, ये मेरे पास प्लस का साइन आया 4 एरोज़ के साथ, क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद डिज़ाइन ऑप्शन में चले जाऊँगा, मेरे पास ये टेबल स्टाइल्स है, मैं जो स्टाइल्स लेना चाहूँ मैं अपने हिसाब से ले सकता हूँ। मुझे स्टाइल अच्छा लगा, मैंने क्लिक किया, मेरे पास आ गया, आप देख सकते हैं। मैंने कहा ऊपर मुझे शेडिंग चेंज करनी है, मैं यहाँ से जाकर जो चेंज करना चाहूँ सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से जाकर शेडिंग चेंज कर सकता हूँ। बॉर्डर स्टाइल देना चाहता हूँ दे सकता हूँ, डबल अंडरलाइन चाहिए, सिंगल अंडरलाइन चाहिए, वो मुझ पर डिपेंड करता है मैं उसको जैसे शीट्स को मॉडिफाई करना चाहूँ।